आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करेंगे पूरे भारत के मौसम की इस वीडियो में। दोस्तों, आज 26 अगस्त है। 26, 27 और 28 अगस्त को क्या कुछ बदलेगा भारत के मौसम में, आइए जानते हैं। इस बीच बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो चुका है और इस सिस्टम के अगले 24 से 48 घंटों के भीतर यानी 2 दिनों में इसके और प्रभावशाली बनने की संभावना है। आशंका है कि ये सिस्टम यहाँ पर डिप्रेशन की इंटेंसिटी में जाएगा और पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा, यानी कि मध्य और इससे सटे हुए दक्षिण तथा पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और उत्तर भारत के कुछ भागों पर जो बारिश अभी भी हो रही है इसी तरह से बरकरार रहेगी या कुछ जगहों पर बढ़ेगी। कहीं पर घटने की भी संभावना है, जिसमें अभी पूर्वी भारत पर आप देख सकते हैं बारिश की गतिविधियां काफ़ी कम हो गई हैं। बीते 24 घंटों में ज़्यादा बरसात रिकॉर्ड की गई है। जम्मू, कटरा, उधमपुर समेत जो जम्मू संभाग रीजन है, हिमाचल प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों पर और कुछ कुल्लू में अच्छी बरसात हुई है। निचले इलाकों में भी बारिश हुई है और साथ में पंजाब में बारिश हुई है। अमृतसर में लगभग 150 मिलीमीटर की बारिश बीते 24 घंटों में दर्ज की गई, जो कि बहुत अच्छी बरसात है। इंटेंसिटी वाइज लंबे समय से पंजाब में बहुत ज़्यादा बरसात नहीं हुई थी, लेकिन ये अच्छी बरसात हुई है और कई जिलों में संभावना अभी भी बनी हुई है। मध्य भारत के भागों में कुछ जगहों पर और दक्षिण भारत में छिटपुट और पूर्वोत्तर में छिटपुट बारिश हुई है। पूर्वोत्तर में फिर भी कई जगहों पर बरसात हुई है, लेकिन दक्षिण में बहुत कम बारिश हुई है। अब संभावना यह है कि आज दिन और रात में चांसेस रहेंगे पूर्वी क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का, यहाँ पर जम्मू, कटरा, उधमपुर समेत इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ हिस्सों में भारी वर्षा हो सकती है। भारी मतलब लगभग 100 मिलीमीटर या उससे भी ज़्यादा, 3 अंकों में पहुंच सकता है बारिश का आंकड़ा। हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर अच्छी बरसात होने की संभावना है। कुल्लू, मनाली और आसपास के भागों में और पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादा चांसेस रहेंगे। शिमला में अच्छी बरसात हो सकती है और इसके बाद नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर अमृतसर और जालंधर, पठानकोट से लेकर के नीचे भटिंडा और फजिल्का से मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर और पटियाला में भी, लुधियाना में भी चांसेस रहेंगे। रूपनगर, नवा शहर में भी संभावनाएं बारिश की यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इसी तरह से हम हरियाणा में देखें तो लगभग सभी जगहों पर आज चांसेस बारिश के बने हुए हैं। बरसात सुबह से कई जगहों पर हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह से बादल बने हुए थे और कई बार रिमझिम फुहारें रुक रुक करके गिर रही थी कई जगहों पर, लेकिन ये गतिविधि दिन में हो सकता है कि दिल्ली में खासतौर पर कम हो जाए, हरियाणा में बनी रहे। उत्तराखंड के भागों में देहरादून और मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, पंतनगर और ऊपर के भी कई जिलों पर बरसात होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। नीचे की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भागों पर, राजस्थान में खासतौर पर दक्षिणी क्षेत्रों पर, जिसमें बाड़मेर, जालौर और आसपास के हिस्से शामिल हैं। इधर उदयपुर और जोधपुर में भी चांसेस हैं, लेकिन उदयपुर में ज़्यादा संभावना रहेगी। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा में और कोटा में चांसेस बारिश के अच्छे रहेंगे। अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर, टोंक में भी अच्छी खासी संभावना है। जयपुर और अजमेर तथा चूरू, बीकानेर के पूर्वी हिस्से और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर भी कुछ बादल आज बन सकते हैं। थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है बारिश की। वैसे ज़्यादातर पश्चिमी क्षेत्रों पर, बाड़मेर और जालौर को छोड़ करके ज़्यादातर पश्चिमी भागों में इंक्लूडिंग जैसलमेर शुष्क मौसम की संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ बरेली और आगरा के ऊपर का जो हिस्सा था यहाँ पर मौसम सक्रिय था और दिन में हो सकता है कि एक बार फिर से शाम या रात से पहले बादल यहाँ पर बारिश वाले पहुंचे, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है। लखनऊ और अयोध्या के ऊपर का हिस्सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर बरसात हो सकती है। कल मॉडल कुछ और दिखा रहा था, आज कुछ और दिखा रहा है। यहाँ पर ओवरऑल पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा संभावना नहीं है। प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, हालांकि कल यहाँ से संभावना दिख रही थी। लखनऊ और कानपुर से लेकर के यहाँ संभावना दिख रही थी। आज यहाँ पर चांसेस कम दिखाई पड़ रहे हैं। मध्य भारत के भागों पर जैसी संभावना कल दिख रही थी कल के मॉडल में, उससे बेटर चांसेस आज नज़र आ रहे हैं, खासतौर पर विदर्भ और मराठवाड़ा में और साथ में मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के पश्चिम मध्य क्षेत्रों में खासतौर पर सागर और टीकमगढ़, भोपाल के पूर्व में विदिशा, शाजापुर, अशोकनगर उत्तर में है और बैतूल, इन जगहों पर चांसेस कम थे कल जो मॉडल था आज के लिए। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि आज मध्य प्रदेश के कई हिस्सों पर पैची क्लाउड्स बन सकते हैं। ऐसा नहीं रहेगा कि पूरा सीधी सिंगरौली से लेकर के मंदसौर और नीमच तक, पूरे रतलाम तक, पूरे क्षेत्र में लगातार एक साथ बादल बनेंगे और एक साथ बारिश होगी और इसी तरह से ग्वालियर से बैतूल के बीच में, ऐसा नहीं होगा। लेकिन
पैचेस में कई जगहों पर क्लाउड बनेंगे और वो रीवा भी हो सकता है, सीधी, सिंगरौली और पन्ना, खजुराहो, मैहर, छतरपुर भी हो सकता है, निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, साथ ही साथ सागर, सतना, पन्ना और इधर नीचे की तरफ जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, इधर नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और भोपाल से लेकर उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, सभी जगहों पर चांसेस रहेंगे कि पैची क्लाउड बने। यानी भोपाल में बारिश अगर हो रही है तो इसका मतलब नहीं कि एंटायर भोपाल का एरिया कवर होगा। हो सकता है कि कुछ पश्चिमी क्षेत्रों पर बरसात हो रही हो और पूर्वी रीजन पर ड्राई वेदर हो, तो इस तरह की स्थिति रहेगी। लेकिन बारिश की प्रोबेबिलिटी अच्छी है पूरे मध्य प्रदेश के ऊपर। छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा के भागों पर भी दोस्तों काफ़ी अच्छी बारिश की संभावना आज नज़र आ रही है। और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ऊपर अगले एक सप्ताह तक जो अगस्त का अंतिम 3-4 दिन 5 दिन का समय बाकी है, आज 26 है, तो 26, 27, 28, 29, 30, 31 6 दिन इधर, और उसके बाद भी सितंबर की शुरुआत में भी बारिश होने की संभावना यहाँ पर रहेंगी दोनों राज्यों में। दक्षिणी जिलों में अच्छी बारिश होगी, यानी मध्यम से भारी, और ऊपरी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की उम्मीद है। विदर्भ में नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, अकोला, वर्धा, यवतमाल, अमरावती में चांसेस अच्छे हैं बारिश के। और यहाँ पर नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली, लातूर से लेकर संभाजीनगर के बीच में भी हल्की से मध्यम बौछारें मराठवाड़ा में भी गिर सकती हैं। और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक में चांसेस बारिश के हैं, जबकि अहिल्यानगर, पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर में फिलहाल संभावनाएं बारिश की बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही। कोंकण, गोवा में अच्छी बारिश होगी, इंक्लूडिंग पालघर, मुंबई और रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना, क्योंकि ऑफशोर ट्रफ महाराष्ट्र और गुजरात के तटों से लेकर कर्नाटक के उत्तरी तटीय क्षेत्रों तक सक्रिय बनी हुई है। गुजरात में पूर्वी रीजन में अच्छी बरसात के आसार हैं। पूर्वी रीजन में मेहसाना और पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, अरवली, महिसागर, मोडासा, छोटा उदेपुर, डांग, तापी, भरूच और वलसाड़, नवसारी, नर्मदा और अंदरूनी इलाकों पर भी, यहाँ पर भावनगर और सोमनाथ में भी बारिश हो सकती है। सौराष्ट्र के बाकी क्षेत्रों और कच्छ में फिलहाल बहुत ज़्यादा एक्टिविटी वेदर की नहीं होगी। दक्षिण भारत में तेलंगाना में उत्तरी क्षेत्रों में खासतौर पर अच्छी बरसात के आसार आज नज़र आ रहे हैं, और इसी तरह से उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के भागों पर बापतला से लेकर कलिंगापट्टनम, विशाखापट्टनम। दोस्तों दक्षिण भारत के आंतरिक रीजन पर, यानी जो अन्य क्षेत्र हैं, कर्नाटक के अंदरूनी इलाके, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा, तमिलनाडु, यहाँ पर अभी सक्रिय नहीं है मौसम। और कल आज के लिए मॉडल में बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं थी, लेकिन कुछ चांसेस रहेंगे पैची रेन्स के, जिसमें कोस्टल कर्नाटक के तमाम इलाकों पर और केरल के तटों पर भी बारिश होने की संभावना है, केरल के अंदरूनी इलाकों पर भी, उत्तरी लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों पर, और यहाँ पर तटों पर तो आंध्र प्रदेश में अच्छी बरसात होगी। रायलसीमा और तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक में छिटपुट बूंदाबांदी होगी। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर मानसून के बादल बनेंगे। हो सकता है कि बरसात के बादल भी कुछ जगहों पर पहुँचें और हवाओं के साथ बरसात की संभावना बने, लेकिन चांसेस ज़्यादा यही है कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में हवाएं ज़्यादा रहेंगी, बादल बहुत कम रहेंगे, और जो रहेंगे वो बरसने वाले कम ही रहेंगे। छिटपुट बारिश की उम्मीद है। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बरसात के आसार नज़र आ रहे हैं। अब ये है अगले 24 घंटों के बाद का मौसम पूर्वानुमान। 24 घंटों का बाद का मतलब कल का 27 अगस्त का। दोस्तों 27 अगस्त को ये सिस्टम हो सकता है कि डिप्रेशन की इंटेंसिटी में पहुंच जाए, और इसके प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर कल सुबह ही काफ़ी घने बादल पहुंचे, खासतौर पर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेकर मेघालय और असम तथा सिक्किम, उपहिमालय पश्चिम बंगाल के भागों पर, और झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों और बिहार के ऊपर भी काफ़ी बादल बन सकते हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन, तेलंगाना, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और कुछ मध्य महाराष्ट्र के रीजन, मध्य प्रदेश तथा इधर गुजरात, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में भी काफ़ी बादल बनेंगे, और कई जगहों पर यहाँ पर बरसात की संभावना भी रहेगी। वर्तमान सिस्टमों की जो स्थिति है और जो आगामी सिस्टम है, ये सारे एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले होंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा रेड अलर्ट जैसी सिचुएशन नहीं होगी, लेकिन कई जगहों पर बरसात की उम्मीद है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों में और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है, ज़्यादा इंटेंसिटी बारिश की नहीं रहेगी। दिल्ली और हरियाणा तथा वेस्ट यूपी के कुछ भागों पर और उत्तराखंड, हिमाचल के कुछ हिस्सों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। राजस्थान के पश्चिमी भागों में और गुजरात के पश्चिमी भागों में ड्राई वेदर की संभावना है। अभी मौसम की जो गतिविधियाँ हैं ज़्यादातर पूर्वी गुजरात और पूर्वी राजस्थान के आगे नहीं पहुंचेंगी, और पंजाब में भी बहुत ज़्यादा उम्मीद कल नहीं दिखाई दे रही बरसात की। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के, मराठवाड़ा के बाद मध्य महाराष्ट्र के भागों पर ज़्यादा चांस नहीं है। तटवर्ती रीजन पर मुंबई से लेकर नीचे त्रिवेंद्रम तक बारिश होगी। बाकी आंतरिक हिस्सों में तमिलनाडु या कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। हवाएं, बादल थोड़े बढ़ सकते हैं, बारिश थोड़ी बहुत हो सकती है। तटों पर अच्छी बरसात और तेलंगाना में अच्छी बरसात होने के आसार यहाँ पर बने हुए हैं।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं 28 अगस्त के मौसम की। 28 अगस्त को भी आप देखिए तो विशाखापत्तनम से ये नासिक और आसपास का हिस्सा है, यहाँ तक यानी मध्य प्रदेश इसमें शामिल हो जाएगा, पूर्वी राजस्थान शामिल रहेगा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और तमाम इलाके और साथ ही दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, इधर मध्य प्रदेश का पूरा हिस्सा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, इन सभी भागों पर बारिश की इंटेंसिटी अच्छी हो जाएगी परसों तीसरे दिन 28 अगस्त को। और पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश बढ़ जाएगी। बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर भी बारिश में कुछ बढ़ोतरी होने की उम्मीद नजर आ रही है, जिसमें इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश और बादल बढ़ सकते हैं। दक्षिण भारत और मध्य भारत के बाकी हिस्सों में देखें तो मुंबई के ऊपर से लेकर नीचे त्रिवेंद्रम के बीच में कई जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है। विशाखापट्टनम से लेकर पंबन के बीच में तटों पर बादल काफ़ी बनेंगे और इसी तरह से तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा या कर्नाटक के आंतरिक रीजन पर भी बादल कई जगहों पर बनेंगे और बरसात की संभावनाएं भी रहेंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा और चैनल के सब्सक्राइबर अगर आप नहीं हैं तो बन जाइए। सिर्फ एक बटन पर क्लिक करना है नीचे जो दिख रही है, और साथ में अगर आप मौसम तक के साथ ही बनना चाहते हैं तो ज्वाइन पर क्लिक करिए और यहाँ पर मेंबरशिप के कई ऑप्शन उपलब्ध हैं, उनके माध्यम से आप मेंबर बन सकते हैं। सभी मित्रों का, सभी किसान साथियों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।